दोस्तों, आज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है, यानी विश्व जनसंख्या दिवस। 11 जुलाई को यह हर साल मनाया जाता है। इसका लक्ष्य, जैसा कि यह खुद कहते हैं, एम्पावरिंग यूथ पीपल टू क्रिएट द फैमिलीज दे वांट इन अ फेयर एंड होपफुल वर्ल्ड। हिंदी में बोले तो युवकों को, युवतियों को, यानी यंग पीपुल को इतना शक्ति प्रदान करना, इतना ताकतवर इन्हें बनाना है ताकि ये लोग अपने तरह की वैसे परिवार बना सके जिसमें वह एक फेयर और होपफुल वर्ल्ड में जी सके, उम्मीद भरी जीवन में, दुनिया में जी सके। लक्ष्य तो बहुत बड़ा है और मुख्य रूप से एनजीओ के द्वारा भारत में भी चलाया जा रहा है। बहुत सारी उनकी कल्पनाएं हैं, ख्वाब हैं, और जो भी है, मैं यह नहीं कहूँगा कि बिल्कुल काल्पनिक है, चाहत तो वास्तविक है। और हमारे देश की जनसंख्या की जो भी स्थिति हो, जिस पर मैं अभी तुरंत बात करूँगा, यह चाहेंगे कि सही मामले में हम सही दिशा में बढ़ें। अभी तक भारत की जहाँ आबादी या भारत की जनसंख्या अभी तकरीबन 146 करोड़ है और उम्मीद की जा रही है कि जिस रफ्तार से बढ़ रही है 170 करोड़ भी हो जाएगी आगे 10 वर्षों में या उससे अधिक में, लेकिन उसके बाद से वह स्थिर हो जाएगी, संभवतः नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। इसका कारण है टोटल फर्टिलिटी रेट, यानी हर कपल या हर औरत, महिला जिसकी शादी हो चुकी है, जो बच्चे पैदा कर सकती है, वह यदि 2.1 बच्चे पैदा करे तो जनसंख्या को माना जाता है कि स्थायी हो चुका है। जबकि यह भारत में 1.94 शहरों में और गांव ग्रामीण क्षेत्रों में 2.1, एवरेज निकाले तो 2 आ चुका है। यानी घटना एक तरह से शुरू हो चुका है, बहुत हल्के स्तर पे। चूंकि जीवन की संभावनाएं बढ़ रही हैं, लॉन्गिविटी बढ़ रहा है, एवरेज एज मरने का या जीने का, मरने का घट रहा है और जीने का बढ़ रहा है, इसलिए भी वह बढ़ के 170 तक जाएगा। और यहां से हम देखें, दूसरी तरफ से सोचें, तो मैं आपको बताऊं कि दुनिया में कहीं भी जब आबादी बढ़ती है तो इसलिए नहीं बढ़ता है कि लोग ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, बल्कि इसका कारण है कि जनसंख्या को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरतों की पूर्ति होना, भोजन, कपड़े, मकान, दवाइयाँ, इलाज, ये सारी चीज़ें। पिछले 200 से 300 वर्षों की जनसंख्या के बढ़त पे आप ध्यान देंगे तो पहले बढ़ने की संख्या मान लीजिए कि वह 2 से 3% थी, वह बढ़ के 5% हुआ, क्योंकि हमारी उत्पादन क्षमता बहुत बढ़ गई। चाहे वह मवेशियों का हो या अनाज का हो, कपड़े बनाने का हो, घरों का हो, और बीमारियों का अंत करने के तौर तरीकों पे हो, सब मिलाकर कई तरीकों से। और इसलिए निश्चित रूप से लोगों के बच्चे के मरने की संख्या बहुत घट गई, मरने का दर बहुत घट गया, खासकर बचपन में, पैदा होने से पहले, पैदा होने का समय, पैदा होने के 4-5 वर्ष बाद तक। और इसलिए जनसंख्या में एक विस्फोट हुआ। यानी मीन्स ऑफ सबसिस्टेंस, जीवन को आगे चलाने की जो ज़रूरतें थी उनमें ज़बरदस्त इजाफा हुआ। लेकिन अब बाद में जब इंसानों के, एक तरह से कहें तो हमारी जिसमें इजाफा हुआ तो कम होने लगा, गरीबी होने लगी, बेरोजगारी बढ़ गई, जो भी आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक व्यवस्था थी, और लोगों की जीने की संभावना आगे बढ़ने के बावजूद लोगों की जो इच्छाएं थी, वह ना तो अपने बच्चों को शिक्षा दे पाते हैं, ना भोजन दे पाते हैं सही ढंग से, और बुरा हाल है। यहाँ तक कि अमेरिका हो, अफ्रीका के अधिकांश देश हों, भारत हो, कहीं भी हो। इसलिए जनसंख्या की बढ़ोतरी में, और कहें तो थोड़ी सामाजिक चेतना भी बढ़ी है। और यह TFR जिसकी बात कर रहा था, वो हर धर्म में अब रुक सा रहा है, 2 के आसपास है, उसके नीचे आ रहा है। तो दोस्तों, यह जनसंख्या का बढ़ना या घटना, यह हमारे आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक स्थिति पर और हमारी सामाजिक चेतना पर निर्भर करता है।
पूंजीवादी व्यवस्था में हर कुछ चंद लोगों के मुनाफे के लिए और उनकी सुविधा के लिए, उनके समाज पर पकड़ के लिए, सत्ता पर पकड़ के लिए बनाया जाता है, ना कि पूरी जनता के लिए, वातावरण के लिए किया जाता है। आज जो दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, आतंकवाद से लेकर युद्ध तक, और धर्म जाति देश के नाम पर जिस तरह से जनता को एकदम सड़ांध शिक्षा दिया जा रहा है, आज आप किसी भी मीडिया में उठाकर देखिए तो किस तरह से उसके जो मीडियाकर हैं, जो होस्ट हैं, चिल्ला रहे हैं बेमानी, बड़ी बेशर्मी से शोर मचा रहे हैं और धर्म के नाम पर जनता को और भी बांट रहे हैं, जाति के नाम पर बांट रहे हैं, रंग भेद के नाम पर बांट रहे हैं। मेक अमेरिका ग्रेट इसका एक उदाहरण है। बहुत भयावह स्थिति है। जनसंख्या बढ़े ना बढ़े वह महत्वपूर्ण नहीं, जनसंख्या घटे या ना घटे महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि क्या हम अपने भविष्य पर कंट्रोल कर सकते हैं। इस पूंजीवाद में नहीं कर सकते, ना उत्पादन पे ना मुनाफा पे। लेकिन जब समाजवाद आएगा, जब इस दुनिया में कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा, हमारे देश में कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, हर बच्चों को शिक्षा मिलेगा विज्ञान पर आधारित, हर लोगों को जैसे अभी क्यूबा में है सुविधाएं मिलेंगी बराबर की, वैज्ञानिक तरीके से, हेल्थ की, स्वास्थ्य की, घर होगा, बेतहाशा ना बच्चे पैदा करने की बात होगी, ना बिल्कुल ना बच्चे पैदा करने की बात होगी, बल्कि पूरे समाज को एक बताया जाए कि कितने बच्चे होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, किस तरह की शिक्षा होनी चाहिए। बल्कि अब यहाँ तक भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विज्ञान इस तरह से प्रगति कर चुका है कि जब माँ के गर्भ में बच्चा होता है तो आप स्कैन के द्वारा पता कर सकते हैं कि सारे हाथ पांव ठीक है नहीं, यहाँ तक कि दिमाग भी ठीक है कि नहीं है। यदि गड़बड़ है इस हद तक कि उसका इलाज हो सकता है तो उसको ऑपरेशन के द्वारा बच्चे को, चाइल्ड को या फीटस को का इलाज किया जा सकता है। हो सकता है बिना बाहर निकाले ही लेजर से छोटे मोटे चीज़ उसका भी इलाज किया जा सकता है। यदि ला इलाज है, बिल्कुल पिंड है, तो कोई मायने नहीं उसको आगे रखने का। यानी जो सड़कों पर आप देखते हैं कि जो कि किसी भी सेक्स के नहीं है, जिसको भद्दे शब्द में लोग छक्का भी कहते हैं, जो गलत बात है, वह नहीं पैदा होंगे। समाज एक अलग चीज होगा और हमारा वर्तमान ही नहीं भविष्य पर भी काफी हद तक हम उस पर कंट्रोल कर पाएंगे। तो आबादी ज़्यादा है कम है, TFR कितना है, यह बेमानी हो जाएगा। कितना उत्पादन करें नहीं करें, यह सब प्लानिंग के तहत होगा। कितने लोगों को किस तरह की ज़रूरत है, कितने खेलेंगे, कितने किस क्षेत्र में काम करने जाए अपनी सुविधा अनुसार, वह सब तौर तरीके से होगा। वैसे ही जैसे हम छोटे से परिवार में करते हैं, पूरा समाज, देश नहीं पूरे पृथ्वी पर वह होगा। वातावरण की जो गंदगी खत्म होने की बात है वह भी खत्म हो जाएगा, युद्ध खत्म हो जाएंगे। काल्पनिक है। आप गॉड में विश्वास करते हैं, मरने के बाद क्या होगा उससे विश्वास करते हैं, लेकिन ये जो विज्ञान की बात है आपको काल्पनिक लगती है, क्योंकि दिमाग को इस तरह से जकड़ लिया है इस व्यवस्था ने। इसी तरह की शिक्षा बचपन से दे रखी है। कभी जरा झकझोड़िए अपने दिमाग को, अपने ज्ञान को, और फिर सोचिए। धन्यवाद दोस्तों।